एनआईए के ऑपरेशंस आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आप कश्मीर में देखिए, ये पूरा 370-35 से हटने के बाद या इवन उससे पहले जमातुल इस्लामी और ये सब हिजबुल मुजाहिदीन की जो ये सो कॉल्ड इन्होंने जो दुकानें चला रखी थी ना टेररिज्म की, ये सब किसने बंद करवाई? वहां पे एनआईए ने ऐसे ताले लगाए वहां पे कि सबके सब भाग खड़े हुए। वही एनआईए अब इन्वॉल्व हो गई है खालिस्तानियों की खटिया खड़ी करने। तो दोस्तों ये वाकया हुआ था जब खालिस्तानियों ने सो कॉल्ड अटैक करने की कोशिश करी थी हमारे हाई कमीशन लंदन के ऊपर। तिरंगे को नीचे उतारा था इन लोगों ने और बड़ी बदतमीजियां करी थी और खुलेआम हमला करने की कोशिश करी थी और भद्दे भद्दे स्लोगन। अब इनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন বিগত কয়েক মাস থেকে খালুচিস্তান ইস্যু নিয়ে ভারতে কি হয়েছে। তার সাথে লন্ডনে ভারতের হাই কমিশনারের উপর আক্রমণ করে তারা ও ভারতের পতাকার অসম্মান করে। এবার বড় অ্যাকশন নেওয়া শুরু করলো ভারত সরকার। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। तो दोस्तों ये वाकया हुआ था जब खालिस्तानियों ने सो कॉल्ड अटैक करने की कोशिश करी थी हमारे हाई कमीशन लंदन के ऊपर। तिरंगे को नीचे उतारा था इन लोगों ने और बड़ी बदतमीजियां करी थी और खुलेआम हमला करने की कोशिश करी थी और भद्दे भद्दे स्लोगन। अब इनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। मैं आपको खबर पढ़कर सुनाता हूं, आप देखिए। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें एनआईए इन्वॉल्व हो गई है। सबसे पहली बात, इसमें एनआईए इन्वॉल्व हो गई है। और ये जो मार्च 19 को वायलेंस हुआ था, डिसऑनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, यह खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने करा था। According to inputs received from Delhi police, the Home Ministry handed over the investigations to NIA on April 13th after special cell registered a case on the incident on March 23 on the basis of a complaint filed by a London High Commission official present during the time of violence. तो ये मार्च 23 को ये केस रजिस्टर हो गया था, ठीक है, और ये चीज अप्रैल 13 को एनआईए को हैंडओवर हो गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए क्या है दोस्तों? एनआईए इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि एंटी टेररिज्म के ऑपरेशंस करती है और एंटी टेररिज्म में उसका एक्सपर्टीज है। एनआईए के ऑपरेशंस आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आप कश्मीर में देखिए, ये पूरा 370-35 से हटने के बाद या इवन उससे पहले जमातुल इस्लामी और ये सब हिजबुल मुजाहिदीन की जो ये सो कॉल्ड इन्होंने जो दुकानें चला रखी थी ना टेररिज्म की, ये सब किसने बंद करवाई? वहां पे एनआईए ने ऐसे ताले लगाए वहां पे कि सबके सब भाग खड़े हुए। वही एनआईए अब इन्वॉल्व हो गई है खालिस्तानियों की खटिया खड़ी करने में। इसमें अवतार सिंह, ऑल्सो नोन एज खंडा, अवतार सिंह के ऊपर, गुरचरण सिंह के ऊपर और जसवीर सिंह के ऊपर प्रिंसिपल सस्पेक्ट्स करके ये केस दिल्ली एफआईआर में रजिस्टर हो गया है। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये कि जो खंडा है ना, ये अवतार सिंह, इसका इंडियन पासपोर्ट है, यानी कि ये इंडियन सिटीजन है। खंडा बेटा तू तो गया, तू तो गए हो खंडा, तू तो गए हो। इसका नंबर है F8777 समथिंग उसका इंडियन पासपोर्ट है। बाकी उन्होंने एस्ट्रिक्स लगा के रखा है क्योंकि वो रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी पता लगा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरचरण सिंह दूसरा, बोथ ऑफ दीस एक्सट्रीमिस्ट अलॉन्ग विद जसवीर सिंह वे रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन हाई कमीशन ऑफिशियल। तो विजुअली रिकॉग्नाइज कर लिया, इनकी फोटो ले ली, इनके वीडियो ले लिए और इसमें से 2 लोग इंडियन नेशनल्स हैं, यानी कि इनको भारत वापस आना पड़ेगा। ये लंदन में इंडेफिनेटली नहीं रह सकते। खंडा तू तो गए हो बेटा, तू तो गए हो। अब एनआईए इनको रगड़ेगा, धीरे धीरे आराम से रगड़ेगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी में काम नहीं होगा। आराम से एनआईए इनको रगड़ेगा और एक एक चीज का इनसे हिसाब लिया जाएगा, ठीक है ना। ये इसके पहले कि भौंकने वाले कुत्ते काटने वाले बन जाएं, इनको पहले ही अकाउंट पे ले लिया जाए और यह काम अब एनआईए करेगी दोस्तों। इसके बाद एक और चीज है कि खालिस्तानियों के लिए इट्स अ बैड वीक, यू नो, फॉर दी सो कॉल्ड खालिस्तानीज। 17 लोग अरेस्ट हो गए कैलिफोर्निया में। 17 people, including 2 wanted for murders in India, were arrested in Northern California for their involvement in a 2 warring criminal syndicate responsible for multiple shootings, including mass shooting at a Sikh temple and a sword attack at a parade in 2018। अच्छा जी, इन लोगों ने क्या करा? खालिस्तानी ऐसे हैं ये, इनको इतनी शर्म नहीं आई, इन्होंने गुरुद्वारा साहब के अंदर अटैक कर दिया। गुरुद्वारा साहब के अंदर इन्होंने गोली चला दी। ये स्टैंडर्ड खालिस्तानी होगा, ठीक है ना। अब इनको कैलिफोर्निया में 17 को वहां पे अरेस्ट कर लिया है और इसमें से 2 हैं खालिस्तानी हु आर वांटेड फॉर मर्डर्स इन इंडिया। अब इंडिया इनका डिपोर्टेशन मांगेगी क्योंकि मर्डर तो इन्होंने इंडिया में करा है, ठीक है। तो काफी सारे खालिस्तानी अब इनकी घर वापसी होने वाली है।
दे आर गोइंग टू कम बैक। कुछ यूके से वापस आएंगे, कुछ यूएस से वापस आएंगे, हो सकता है कुछ कनाडा से वापस आए, टोरंटो से वापस आए, है जी, कुछ ऑस्ट्रेलिया से वापस, हर जगह से ये खालिस्तानी अब वापस लाए जाएंगे। धीरे 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 समय लगेगा, और मैं चाहता हूं कि कुछ समय लगे, इनको फौरन मत लेकर आइए। हर दिन हर रात खालिस्तानियों का गला सूखना चाहिए कि यार ये यूके की पुलिस कल पकड़ेगी, आज पकड़ेगी, परसों पकड़ेगी या 2 हफ्ते बाद पकड़ेगी। ये मन में डाउट रहना चाहिए। बेटा तुम लोग बहुत उछल लिया, अब रुको। अब इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, अब एक एक करके तुमसे हिसाब लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान पे, हमारा क्योंकि फेवरेट टॉपिक है। एक प्लान शेयर करा है उन्होंने कि एडिशनल $3 अरब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से किस तरीके से लेकर आएंगे। पाकिस्तान ने यह प्लान शेयर नहीं करा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से ठीक होगा। इसके ऊपर कोई प्लान शेयर नहीं करा। इनकी डिप्लोमेसी कैसे ठीक होगी, हेल्थ केयर कैसे ठीक होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे ठीक होगी, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, इसके ऊपर शहबाज शरीफ सरकार का कोई प्लान नहीं है। सिर्फ एक प्लान है, हम आईएमएफ से भीख कैसे, इसके ऊपर प्लान बनाया इन लोगों ने। भाइयों और बहनों, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने आईएमएफ से भीख मांगने के लिए प्लान बनाया हो। प्रॉपर कागज पे एक प्लान बनाया उन्होंने कि हम पहले ऐसे करेंगे, फिर हम घर जाएंगे, फिर हम कटोरा लेंगे, फिर हम कपड़ा लेके कटोरे को चमकाएंगे, फिर उसके बाद हम फटे पुराने कपड़े पहनेंगे क्योंकि उससे सिंपैथी आएगी, फिर हम जाएंगे आईएमएफ के दरवाजे में खटखटाएंगे, फिर वो नहीं दरवाजा खोलेगा, फिर हम डोरबेल बजाएंगे, फिर नहीं खोलेगा, फिर खटखटाएंगे, फिर ऊपर छातियां पीटेंगे, रोएंगे। जब मजबूरी में आईएमएफ दरवाजा खोल देगा, उसके बाद हम सामने कटोरा रख दें। प्रॉपर एक प्लान बना है यार। देखो, आईएमएफ शेयर्स प्लान टू सिक्योर 3 बिलियन फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग ऐसे लिख रहे हैं पाकिस्तानी जैसे कार खरीद रहे हैं, घर खरीद। अरे तुम भीख मांग रहे हो उनसे, यू आर बेगिंग, है वो लोन, है वो लोन, वो एड नहीं है जो आईएमएफ दे रहा है, वो लोन। बट जिस तरीके से तुम मांग रहे हो भीख है यार। लोन ऐसे मांगा जाता है? दे दे यार, प्लीज प्लीज दे दे, वरना मर जाऊंगा भाई। ऐसे होता है क्या? ये देखो, द IMF has asked Pakistan to arrange 6 billion in external financing that struggling 350 billion economy needs from now till June to avoid default. वल्लाह हबीबी, ये इतने प्यारे लोग हैं पाकिस्तानी। IMF ने बोला कि भाई तुम 6 अरब अरेंज करो। देखो यार, तुम्हें 6 अरब अरेंज करने हैं, क्योंकि इतना तुम्हें फाइनेंस करना है ना अपने लोन जोन्स का, तुम्हें पैसा वापस देना है जून तक, तो तुम 6 अरब दे दो। पाकिस्तानियों ने दिमाग लगाया, 6 अरब देखो, 2 अरब सऊदी अरेबिया दे देगा, 1 अरब यूएई दे देगा, 3 हुए, बाकी 3 IMF आप ही दे दो यार। तो इन्होंने IMF को ही उन्हीं का चूना चिपका दिया। हैट्स ऑफ टू यार पाकिस्तानी, इस मामले में तुम्हारी कोई काट नहीं है भाई। अच्छा, एक और चीज, भीख मांगने से याद आया मुझे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेड दैट ऑन ट्यूसडे दैट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर had made tremendous efforts for securing financial pledges from friendly countries and meeting the last of international monetary funds. यार देखो ना, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये क्या बोल रहा है, इसको, इन लोगों को ना चुप रहना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं ये लोग यार, ये इतना बोलते हैं कि बकवास कर देते हैं ये लोग। ये कहता है, एट दिस मोमेंट आई विल ऑल्सो से दैट इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ठीक है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेप्यूटेशन, Our army chief has also made tremendous efforts in this regard. यानी कि अपनी इज्जत को दांव पे रखते हुए, हम लोग कहते हैं ना फौजी, इंडिया का फौजी, उसको दुश्मन के यहां जाना था और वो बंकर कैप्चर करना था, तो गोलियों से बचते हुए यहां से गया, वहां से गया, वहां से गया, यहां से गया, उसने क्रॉलिंग करी, गया, छुप के आड़ ली, फिर उसने फायर करा, फिर अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करा और वहां पे तिरंगा लहराया। ये हम इंडियन आर्मी के बारे में सुनते हैं। पाकिस्तानी आर्मी की स्टोरी सुनो। जनरल आसिम मुनीर भाग रहा था, यहां से बेइज्जती आई, बचा बेइज्जती से, यहां से लोगों ने जलील करा, जलील से भी बचा, फिर बोला कि तुम बेगैरत हो, बेगैरती का जो बम था, बेगैरती के बम से भी बचा, और सबसे बचते 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 वहां पे सऊदी अरब के सामने लेट गया। ये कह रहा है इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेप्यूटेशन, जो इंसान की एक इज्जत होती है, इज्जत को दांव पे लगा के जनरल आसिम मुनीर पैसा मांग के लाया है। और ये प्रधानमंत्री बोल रहा है पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बोलूं, योर आर्मी चीफ, ये तो खैर मजाक दूर रखिए, आपका आर्मी चीफ आपकी हेल्प कर रहा है, ये काम आपका आर्मी चीफ का नहीं है आपके। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, हंसी मजाक दूर, आपका आर्मी चीफ आपकी मदद कर रहा है। आप ना बकवास कम करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।